नमस्ते जी। कल हमने योग दर्शन के समाधिपाद के 27वें सूत्र तस्य वाचक प्रणव है, उस ईश्वर का नाम प्रणव है, ओंकार है, ये स्वाध्याय किया था। आज 28वां सूत्र तज जप तदर्थ भावनम, तत् जप तत् भावनम। आज 28वें सूत्र में उस जप, उस ईश्वर के अर्थ स्वरूप का, ईश्वर को वस्तु भी कहते हैं, अर्थ भी कहते हैं, उस भावना से ध्यान करना, पुनः पुनः उस चिंतन करना, बार बार चिंतन करना ओम का, प्रणव करें, जप करें ओम का, उस ओम का नाम जप करें। जप का मतलब बार बार रिपीट करना, इसी शब्द मंत्र को बार बार दोहराना, उसको जप कहते हैं। तो ओम का जप करें, तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना सहित करें। जब ओम का जप करेंगे, बार बार ओम बोलेंगे, उसके अर्थ की भावना भी मन में होनी चाहिए। अर्थ का मतलब वस्तु, अर्थ मतलब वाच्य। ईश्वर अर्थ है, वो वाच्य है, वो वस्तु है। तो जो वस्तु के गुण हैं, वो गुण हमारे मन में होने चाहिए। केवल शब्दों का ही रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, शब्द होने चाहिए, उसके बाद अगली सीढ़ी पर चढ़ना है, और जो उसका गुण है वो हमारे अंदर हो, उस गुण सहित हम ईश्वर को स्वीकार करें। ये है तदर्थ भावनम। जैसे एक उदाहरण देते हैं, फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा तदर्थ भावनम कैसे होता है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई व्यक्ति आ गया, कहीं से दिल्ली से आ गया मान लिया, और वो मेरे परिचित हैं। उनमें से आप कोई भी उन्हें नहीं जानते, मेरे परिचित हैं। तो मैंने उनका परिचय कराया, देखिए ये सज्जन आए हैं, दिल्ली से आए हैं। जब तक मैंने परिचय नहीं करवाया, तब तक आपको क्या दिखेगा, ये व्यक्ति सामान्य मनुष्य है, इन्होंने परिचय कराया। जब तक उनका विशेष नहीं बताऊंगा, उनके गुण योग्यता नहीं बताऊंगा, तब तक आप एक सामान्य मनुष्य आपको दिखाई देगा। फिर जब मैं परिचय कराऊंगा कि ये सज्जन फलाना साहब है, हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो देखना आपकी नज़र बदल जाएगी। बदलेगी या नहीं बदलेगी? बदलेगी। अब आपको वो सामान्य व्यक्ति नहीं दिखेगा, उसमें एक न्यायाधीश दिखेगा, सामान्य व्यक्ति नहीं दिखेगा। बुद्धिमान, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति दिखेगा, न्याय करते हैं, बड़े बुद्धिमान है, इतनी ऊंची पोस्ट पर हैं। अब आपकी दृष्टि बदल गई। इसका नाम है अर्थ भावनम। जब आपको वह सामान्य व्यक्ति नहीं दिख रहा, अपितु उसके अंदर क्या दिख रहा है, एक जज दिख रहा है, एक न्यायाधीश दिख रहा है। तो ऐसे ही जब हम ओम का नाम बोलेंगे, ओम का जप करेंगे, ओम न्यायकारी है, तो हमको ईश्वर में न्यायाधीश दिखेगा, दिखना भी चाहिए। यदि ईश्वर में हमको वह न्याय करने वाला न्यायाधीश दिखता है, न्याय करने वाला, दुष्टों को ठोकने वाला, सज्जनों की रक्षा करने वाला, अच्छे कर्म का अच्छा फल देने वाला, बुरे कर्म का दंड देने वाला, ऐसा काम करें तो समझो आपकी अर्थ भावनम ठीक है। और खाली शब्दों का रट्टा मारे जा रहे हैं, ओम ओम ओम, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, फिर वो न्यायकारी दिखता नहीं, उसका हम पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता कि ईश्वर न्यायकारी हो। मैं गड़बड़ करूँगा तो वो सूअर कुत्ता बना देगा, ऐसा दिमाग पर कोई प्रभाव हमारे नहीं पड़ता। और दूसरा देखिए, कितना महर्षि पतंजलि ने जब इस सूत्र में ओम का जप और ओम शब्द का जो अर्थ ईश्वर है, उसके स्वरूप को विचारने का विधान है। इस विषय में क्लेश कर्म विपाक का हमने सूत्र 24वां सूत्र हमने पढ़ा था, क्योंकि इसके बिना विधि पूर्वक ध्यान नहीं लग सकता। ध्यान की सफलता के लिए वाच्य और वाचक का संबंध भी जान लेना चाहिए। जप का अर्थ जब शब्द वाक्य का बार बार पाठ करना, भावना का अभिप्राय उसका जो वाच्य है उसके गुणों का विचार करना। ध्यान करने की कारण वे प्राप्ति नहीं कर पाते, जैसा ईश्वर का स्वरूप उसको वैसा न जानने के कारण प्राप्त नहीं हो सकता। ध्यान के समय आसन पर बैठें और ये निश्चय करें कि मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करना और करवाना है। मैं उस उपासना काल में स्तुति, प्रार्थना और उपासना के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए ही प्रयत्न करूंगा, अन्य किसी भी विषय में मन नहीं लगाऊंगा और मन में कोई अन्य विषय नहीं उठाऊंगा। यदि असावधानी से किसी विषय को अगर उठा लूंगा तो तत्काल उसी क्षण उसे रोक दूंगा। मन
जड़ पदार्थ है और मैं चेतन हूँ, उसको मैं ही चलाता हूँ मन को, वह स्वयं कभी नहीं चल सकता। योग दर्शन में बताई हुई जो चित्त की 5 वृत्तियाँ हैं,